नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। मैंने आपको पहले ही बता रखा कि सहायक आचार्य वो दलदल है जो बच के निकल गया सो निकल गया, अन्यथा जो हाथ पैर मारते रहेगा वहीं पे फंसते जाएगा। ऐसे में कई सारे मामले अभी आ रही। अभी की क्या अपडेट है, पूरा प्रक्रिया को हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। जो लोग नए होंगे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग चलते हैं और क्या है पूरा मामला। अभी आपको पता है कई सारे मामले सामने आ रहे हैं सहायक आचार्य भर्ती को, कभी 60% पे ये है तो वो है, लगातार कभी फोल्डर वापस मंगाया जा रहा है, कभी भेजा जा रहा है। तो एसएसटी वाले परेशान है, भाषा वाले परेशान, 1 to 5 वाले परेशान है। आखिर क्यों परेशान किया जा रहा है, आज का क्या अपडेट है, पूरा हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे जो बातें आ रही सामने, देखिए मैं कहीं ना कहीं आपके लिए सारी चीज़ें को टाइपिंग करके आपके लिए लाता हूँ ताकि आपको A to Z पूरा बेसिक से बेसिक, मतलब कि बोलते हैं नॉर्मल बंदा भी आराम से समझे, इस तरीके से सारा लैंग्वेज को लाया हूँ। बाकी बात कई सारे डिफिकल्ट वर्ड थे, मैंने उसको आसान कर दिया। देखिए झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 26 तारीख की बहुत बड़ी अपडेट जो सामने आ रही थी। देखिए यहाँ पे देखिए नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में, कैसे ध्यान दीजिएगा। सभी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डीवी पूरा हो चुका है। क्या सभी का डीवी पूरा हो चुका है और फाइनल मेरिट लिस्ट भी जारी की गई है, आपको पता है। लेकिन यहाँ पे विवादों के कारण संशोधित मेरिट लिस्ट फिर से जारी करनी पड़ी, आपको पता है ना। ये आप डेट देख के ना कंफ्यूज होइएगा कि आपको 26 तारीख क्या है। मैं आपको पूरा डिटेल बता रहा हूँ। आपको संशोधित रिजल्ट फिर से जारी करना पड़ा। अब देखिए मुख्य विवाद जो जेटेड मार्क्स बन रहा है, क्या मुख्य विवाद जेटेड का जो मार्क्स है वही बन रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा नए नियम के अनुसार यदि जेटेड में 60% से कम, नए नियम के अनुसार यदि जेटेड में 60% से कम अगर अंक है तो जनरल कैटेगरी में चयन संभव नहीं है। अभी नए नियम के अनुसार अगर 60 से कम है तो आपका जनरल कैटेगरी में चयन संभव नहीं है। आगे हम लोग बात करें पहले क्या था। पहले जो आपका कई ओबीसी एसटी एससी उम्मीदवार जो है उनका चयन क्या हुआ था, जनरल कैटेगरी में हो गया था, लेकिन अब उन्हें वहां से हटा दिया गया। आपको पता होगा, आपको पता है कि नहीं पता, जाहिर सी बात पता होगा, मैंने कई वीडियो में बताया है। अंतिम तक टिकिएगा, बहुत सारी चीज ऐसे पॉइंट पता चलने वाले जो शायद आपको पहले नहीं पता चला होगा। तो संशोधित रिजल्ट दिया गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए अधिकतर लोगों को झटका लगा। कैसे, जैसे कि आपको सबसे ज्यादा अगर झटका लगा है तो आपका ओबीसी 1, किसको, ओबीसी 1 को लगा है और ओबीसी 2 को, है ना। देखिए कैसे लगा उसको हम लोग अभी बात करेंगे। देखिए वहां पे सीटों की संख्या कम थी जिसके कारण बहुत सारे कैंडिडेट जो बाहर हो रहे, जिनको नए कैंडिडेट को ऐड करना था उनको ऐड ही नहीं करी। जो नए कैंडिडेट को इसको ऐड करना था वो नए कैंडिडेट को ऐड क्यों नहीं करी, आप बताइए। ऐड करना चाहिए भाई। आप हमको आपको बताते हैं, मैं एक चीज यहाँ पे आपको बताते हैं, किधर चला गया, मैं आपको नोट में ले चलता हूँ ताकि आप आराम से समझ सकें। देखिए मक्खी बैठ गया क्या, टच ही नहीं हो रहा। हाँ चलिए देखिए अनरिजर्व, इतना पतला पेन, अनरिजर्व की हम लोग बात करते हैं ना। अनरिजर्व की हम लोग अगर बात करें तो आपका जो कैंडिडेट बाहर हो रहे है ना, बाहर हो रहे, जिससे कि कैटेगरी वालों को अनरिजर्व में डाल दिया गया था। अब ये लोग जो बाहर हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे सीट कहाँ हो रही, यहाँ पे सीट खाली हो रही, क्या खाली हो रही। तो भाई ये जो सीट है आप इसको भरिएगा कि नहीं, अब इसको भरिए नहीं रहे। संशोधित रिजल्ट में देखिएगा छात्रों को बाहर निकाला जा रहा है लेकिन भरा नहीं जा रहा। और इसमें जो आपका कैटेगरी वाले जो है ना, कैटेगरी वाले उन लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। अनरिजर्व वाले तो ठीक ठाक है, वो तो अनरिजर्व में है, लेकिन कैटेगरी वाले आप कम से कम, ठीक है मान लेते हैं कि आपने अनरिजर्व से कैटेगरी में ला दिया, कैटेगरी में ला दिया तो अनरिजर्व में जो सीटें खाली जो बाहर हो गए थे उसका तो रिजल्ट देना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि आप जानते हैं इस तरीके से करेंगे तब तो छात्र कोर्ट जाएंगे। और तुरंत जो सही काम है, सही काम अगर कर दिए तो फिर पुलिस का क्या काम, अगर चोर चोरी करना बंद कर दे तो पुलिस का काम रहेगा नहीं ना। इसी तरीके से यहाँ जेएसएससी जो है अगर सारा चीज सही प्रक्रिया अपना दे तो तुरंत ना ज्वाइनिंग हो जाएगा आप लोग का, आप परेशान नहीं होइएगा। सरकार भी चाहती है कि भाई तुम लोग को परेशान करे। हम अभी वैकेंसी देने वाले है नहीं, ना ही नियुक्ति पत्र देने वाले, बस सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 2 सालों को थमा दिए और हम अपना ड्यूटी पूरा कर ली, ये सरकार चाह रही थी और उसी हिसाब से जैसे काम कर रही, काम करी कि नहीं करी बताइए। आप जो खाली सीट हो रहा है उसको क्यों नहीं भर रही, भरना चाहिए लेकिन नहीं भर रही, छात्रों को निकाल रही, उसको कब भरेगी। जिसको नोटिस नहीं मिला उसको भी रिजल्ट नहीं दिए, जिसको नोटिस मिला उसको भी रिजल्ट नहीं दिए।
जवाब देने के बावजूद भी। तो क्या कर रहे हैं आप? सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया में क्या प्रोसेस अपना रहे हैं रिजल्ट देने के लिए, ये भी तो बताइए। ये सब जानबूझ कर किया जा रहा है ताकि छात्र कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहे, मामलों को किसी न किसी तरीके से फंसा करके रखा जाए और भी कई सालों तक इस मामलों को खींचे। उधर तो हाई कोर्ट में चलिए रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चलिए रहा है। यानी कि पूरी तरीके से पूरा प्लानिंग पे से काम हो रहा है, पूरा प्लानिंग में से एक मोहरा की तरह यहाँ पे सहायक आचार्य के स्टूडेंट काम कर रहे हैं, मोहरा बनाया जा रहा है। बोलते हैं कि बोल मैं रहा हूं शब्द उनके है, बोल मैं रहा हूं शब्द उनके, वही हाल यहाँ पे है। केस आप कर रहे हैं लेकिन करवा वो रहे हैं। समझ गए? मैं इशारा में बता दिया बहुत सारी चीजें, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे घबराना नहीं है, सारी चीजों का सोल्यूशन होगा। जिन लोग का रिजल्ट नहीं है उनका भी रिजल्ट है। कैंडिडेट आपत्ति, उनका कहना है कि जेटेट सिर्फ पात्रता परीक्षा है। उनका क्या कहना है? जाहिर सी बात है पात्रता परीक्षा है ही, अगर उसी के आधार पर सिलेक्शन लेता है एग्जाम क्यों लिए? पिछला बार वाला डायरेक्ट वाला करवा दिए तो मतलब उसी के आधार पर चल रहे, तो एग्जाम फिर लेने का क्या फायदा इतना परेशान करने से? सीनियर वालों को तो परेशान करवे किए, मेरिट तय करने का आधार नहीं है। ये स्टूडेंट का कहना है, स्टूडेंट का सभी का कहना वही है दिल्ली में, लेकिन सरकार को छोड़कर जेएसएससी को छोड़कर के सभी का कहना वही कि एक पात्रता परीक्षा है। लेकिन ये लोग नहीं, ये लोग इसके आधार पर बनाएंगे रिजल्ट। दिल्ली में नियुक्ति सीटेट के आधार पर होती है, इसीलिए यहाँ भी पुनर्विचार की मांग उठ रही है। आगे देखिए 2007 उम्मीदवारों को बाहर कर दिया गया है। 2007 के जो भी हुआ था उनको बाहर, पारा बनाम गैर पारा का मुद्दा देखिए ये क्या है। कई पारा शिक्षक उम्र सीमा व अन्य कारणों से गैर पारा कैटेगरी में हटा दिया गया। मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको बताया था कई सारे कानून छात्रों को निकाला। जो पारा शिक्षक है सबसे ज्यादा प्रताड़ित तो यही है, सबसे ज्यादा दुख यही है। कैटेगरी वाले जो है इन लोग को पहले आपने सिलेक्शन दिया वहां, फिर कर दिया यहाँ, तो आप बुद्धि थे, दिमाग में गोबर भरा था, भूसा भरा था या क्या भरा था? नियमावली आपको दिखी नहीं थी उस समय, आंख में मोटा मोटा गोबर का चश्मा लगा हुआ था, इसीलिए तो नहीं दिखा होगा कि क्या नियमावली है, किस तरीके से प्रक्रिया को पूरा करे। नहीं दिख रहा होगा तभी ना। तो आंख से अंधा होता, आप तो दिमाग से अंधा हो गए। ये सारी चीजें सामने आ रही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। पारा कैटेगरी सीट खाली होने के कारण अक्सर असर का क्या बोला, असर कम पड़ा, लेकिन गैर पारा वालों का असर पड़ा है। आपको पता पारा में तो सीट खाली था, थोड़ा उसमें कम गए, लेकिन गैर पारा वाले बहुत सारे चले गए। देखिए नए कैंडिडेट्स की काउंसलिंग, नए कैंडिडेट्स उसके बारे में क्या बातें आ रही है ध्यान दीजिएगा। संशोधित रिजल्ट आने के बाद जिलेवार काउंसलिंग कराई जाएगी, लेकिन पता नहीं कब कराए, कई जिलों में तो करवाई जा रही, अभी तो आया भी नहीं है। आगे देखिए उदाहरण के लिए आपका पलामू डाल्टनगंज में 9 तारीख को है, पता है कि नहीं? 9 तारीख को मैंने वीडियो भी बना दिया था, जो लोग देखे होंगे, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर उनको पता होता है एक एक चीज का पल पल खबर लाता हूँ, इसलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब करके। कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो मिस्टेक किए थे, उन मिस्टेक को हमको बताया कि सर ऐसे प्रॉब्लम, तो अन्य किसी छात्र के साथ दिक्कत ना हो, तो मैंने बताया था इस तरीके से करना है ताकि आपको दिक्कत ना हो, इसलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी बता आपकी इच्छा। डाल्टनगंज में जितने भी लोग का है 9 तारीख को है और 9 बजे से होगी। आगे देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का निर्देश क्या है, पूरे देश में शिक्षक बने रहने के लिए टेट पास करना अनिवार्य है। देखिए ये तो आपको पता ही होगा, अभी आदेश आया है कि पूरे देश में ये लागू कर दिया, टेट आपको अनिवार्य करे। झारखंड में 55,000 पारा शिक्षक में से आपका 42,000 टेट पास नहीं है। देखिए 55,000 में से 42,000 पास नहीं, इनको पास करना पड़ेगा। 44,000 सहायक शिक्षकों में से कितना 3,000 टेट पास नहीं है। कितना 44,000 में से आपका 3,000 भी टेस्ट पास नहीं। देखिए जिनकी सेवा 5 साल से अधिक बची है उन्हें अगले 2 साल में टेट पास करना अनिवार्य होगा। जिनकी भी सेवा आपका 5 साल से अधिक बची है उनको 2 साल का टाइम दिया है। कितना? 2 साल का टाइम दिया, उसमें आपको टेट पास। अब टेट करवाएगी तब, इस चीज से ये सामने आ रही है कि टेट बहुत जल्द करवाएगी, क्योंकि 2 साल के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है। अगर नहीं करवाएगी तो वो लोग केस कर देंगे, भाई सरकार करवाई नहीं तो हम कहाँ से पास होंगे? भाई परीक्षा लोगे नहीं तो पास कहाँ से होंगे? जाहिर सी बात है। ये सारी चीज कैंडिडेट्स को सलाह क्या है ध्यान दीजिएगा कि जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता एक्टिव रहे, और यदि आपका नाम पहले से लिस्ट में था
और अब हटा दिया गया तो पिटिशनर बन सकते हैं, है ना। मैंने आपको बताया कि अगर आपका नाम पहले था और हटा दिया पिटिशनर बनिए, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं, बोलेगा आपके साथ अन्याय हुआ ही नहीं, कोर्ट भी क्या बोलेगा। कोर्ट प्रूफ मांगती है और आपको प्रूफ के तौर पर देना होगा, पिटिशनर बनना होगा, है ना। पहले भी हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में पिटिशनर को लाभ मिला है ना। तो ये सारी चीजें आज के अपडेट में सामने आई। जो भी कैंडिडेट नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने पूरा निष्कर्ष आपको बता दो, मैंने पूरा कहानी जो बताया आपको उसका क्या निष्कर्ष है। भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है, लेकिन जेटेट है ना, जेटेट नियम और पारा गैर पारा विवाद से सब बड़ी संख्या में उम्मीदवार प्रभावित हुए हैं और संशोधित लिस्ट के बाद काउंसलिंग फिर से होगी। जिनका नाम बाहर हो गया लिस्ट से, अब वो लोग पिटिशनर बन सकते हैं और उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रास्ता है, और कोई उपाय है नहीं, है ना। तो आज के लिए अपडेट था। जितने भी कैंडिडेट नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको लेटेस्ट जानकारी देता रहता हूँ। और वैसे कैंडिडेट जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ कम से कम शेयर कीजिए ताकि वो लोग अपडेटेड रहे, है ना। कई सारी चीजें जो सोशल मीडिया से अपडेट नहीं रहते ना, कई सालों का रिजल्ट आ गया था और रिजल्ट ज्वाइनिंग भी हो गया, लेकिन उन लोग को पता नहीं रहा। वैसे छात्र ना बने, बोलते हैं मुंह में निवाला आ चुका है, यहाँ से कोई छीन के ले जा रहा है आपके, यहाँ से, है ना, यहाँ से उठाए यहाँ तक ले आए, यहाँ से कोई छीन के ले जा रहा है, तो वैसा ना करें। सब्सक्राइब करके रखिएगा, बगल में घंटी का आइकन है उसको भी दबा लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना, ताकि वो लोग भी अपडेटेड रहे। बाकी मैं तो पल पल का अपडेट देता ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।